फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबका स्वागत है। और आज भी जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं वो वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अजीजों, जब हम देख रहे हैं इस वक्त चारों तरफ ऐसा माहौल बन चुका है कि कलीसियाएं इकट्ठी नहीं हो पा रही, लेकिन प्रेज़ गॉड हम अपने घरों में परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी आराधना कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर इससे भी और गहराई में आपसे और मुझसे मुलाकात करना चाहता है। अर्थात व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर आप में से और मुझसे बातचीत करना चाहता है, और वो चाहता है कि व्यक्तिगत तौर से हम उसकी उपस्थिति में जाएं, व्यक्तिगत तौर से हम उसकी आराधना करें, व्यक्तिगत तौर से हम उसके साथ समय बिताएं, व्यक्तिगत तौर से हम उसकी आवाज को सुनने वाले लोग बने। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जब हम यूहन्ना 10 उसकी 27 को पढ़ते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। तो ये बात बताती है कि परमेश्वर चाहता है कि हर भेड़ उसकी आवाज को सुने। और इससे अच्छा समय मेरे से शायद फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मैं क्यों उसे अच्छा समय कह रहा हूं? क्योंकि ये वो समय है जब हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं, हम सब अपने अपने घरों में हैं और बहुत समय हमारे पास है। याद करें, एक समय था हमारे पास जब हम ये कहते थे कि हमारे पास समय नहीं है कि हम प्रभु के साथ बैठ सके, हम बाइबल में बैठ सके, हम प्रार्थना कर सके, हम उसकी आराधना कर सके। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम 1 घंटा उसको दे सके। लेकिन आज आपके और मेरे पास कोई बहाना नहीं है। मेरे से तो बाइबल भरी पड़ी है बहुत सी बातों को लेकर के। बाइबल कहती है प्रार्थना में समय बिताएं, बाइबल कहती है प्रार्थना में समय बिताएं, बाइबल कहती है परमेश्वर के साथ संगति में समय बिताएं, बाइबल कहती है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ समय बिताएं। लेकिन आज एक बात और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं जो बाइबल ही कहती है। अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं तो उस बाइबल को खोलिए, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी 5 आयत। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 5 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे हो। प्रेज़ गॉड। जो बाइबल हमें प्रार्थना करने के लिए कहती है, जो बाइबल हमें आराधना करने के लिए कहती है, जो बाइबल आपको और मुझे धन्यवाद देने के लिए कहती है, जो बाइबल आपको मुझे आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए कहती है। लेकिन याद रखें, आज वही बाइबल आपको और मुझे ये भी कहती है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? ओह प्रेज़ गॉड। आज इसी विषय को लेकर के हम बात करेंगे। मेरे अजीजों, ये समय है जब परमेश्वर ने आपको मुझे इतना समय दे दिया है, दिन में रात में, कि हम अपने आप को परख सकते हैं, हम अपने आप को जांच सकते हैं। और क्यों बाइबल ऐसा कहती है? क्या जरूरत है हमें अपने आप को परखने की? क्या जरूरत है हमें अपने आप को जांचने की? मेरे अजीजों, आप कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, चाहे आप सिखाई में हैं, चाहे आप अकाउंट्स का, चाहे आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाती है, लेकिन याद रखें, एक समय पर रुक के कहा जाता है कि हम उस चीज को परखें कि हम कहां तक पहुंच गए, हम देखें क्या हम सही जा रहे हैं। आज परमेश्वर ने आपको मुझे अपने आप को परखने का समय दिया है। आज परमेश्वर ने आपको मुझे अपने आप को जांचने के लिए समय दिया है। आज हम अपने आप को जांचें, क्या हम परमेश्वर को ऐसा जीवन जी के दिखा रहे हैं जिससे वो आनंदित होता है? क्या मेरे जीवन से परमेश्वर का हृदय प्रसन्न हो रहा है? क्या मैं उसी रीति से आज भी यीशु को प्रेम कर रहा हूं जैसा मैंने जब उसको ग्रहण किया था तब प्रेम किया था? क्या मैं आज ऐसा जीवन जी रहा हूं जो परमेश्वर के वचन की ठीक लाइन में है? क्या मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास के द्वारा मैं जी रहा हूं?
क्या मेरे जीवन से सचमुच परमेश्वर यीशु मसीह की गवाही अन्य लोगों तक बांटी जा रही है? क्या मेरा जीवन इस संसार के लोगों के लिए आशीष का कारण है? क्या मेरा जीवन सचमुच लोगों को परमेश्वर का वचन बताने के लिए और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? मेरे अजीजों, एक बड़ी लंबी लिस्ट है जिसके विषय में आज आप बात कर सकते हैं। आज परमेश्वर इन्हीं बातों को परखने के लिए उसने आपको मुझे समय दिया है। मत कहें आज हमारे पास कोई काम नहीं है, मत कहें हम घर में बोर हो रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है अपने आप को परखो कि क्या तुम विश्वास में हो कि नहीं। बाइबल कहती है कि अपने आप को जांचो। कैसे जांचेंगे अपने आप को? कैसे परखेंगे अपने आप को? पहली बात, पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर आप रोमियो 8 और उसकी 16 आयत को पढ़ें, रोमियो 8:16 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या आपका और मेरा आत्मा इस लॉकडाउन के समय में, इस वक्त जब हम घरों में दिन रात बंद है, क्या आपका और मेरा आत्मा, आपकी और मेरी आत्मा में ये गवाही दे रहा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं? आज इस बात को परखने की जरूरत है, आज इस बात को जांचने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मेरे अजीजों, हो सकता है पिछले दिनों में जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, शायद अब हम अपना जीवन जी रहे थे और शायद हम ये भी भूल गए कि क्या पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में गवाही दे रहा है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं? क्योंकि हम रुके नहीं, क्योंकि हमने शांति से परमेश्वर की हुजूरी में समय नहीं बिताया, हमने समय नहीं लगाया कि हम अपने आप को परख सकें। लेकिन आज पवित्र आत्मा के जरिए आप और मैं अपने आप को परख सकते हैं। हम जान सकते हैं कि क्या पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में लगातार इस बात की गवाही दे रहा है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। नंबर 2, परमेश्वर के वचन के द्वारा। पहले से तो इब्रानियों 4 और उसकी 12 आयत को जब आप ध्यान से पढ़ते हैं, वहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके बार बार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अगर आप दूसरा तीमुथियुस 3 उसकी 16-17 आयत को भी पढ़ेंगे तो वहां लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। प्रेज़ गॉड, ताकि परमेश्वर का हर एक जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तैयार हो जाए। तो परमेश्वर का वचन जो आपको मुझे रिब्यूक करने की ताकत रखता है, करेक्ट करने की ताकत रखता है, टीच करने की ताकत रखता है, ट्रेन करने की ताकत रखता है, इक्विप करने की ताकत रखता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन के द्वारा आज समय है कि हम अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि मेरा जीवन किस तरह से मैंने जिया है और कहां पे मैं चूक कर गया हूं और किस तरह से मुझे जीवन जीना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं जिया। परमेश्वर का वचन मेरे अजीजों हमें करेक्ट करने की ताकत रखता है, हमें सही शिक्षा देने की ताकत रखता है, सुधारने की ताकत रखता है, उपदेश देने की ताकत रखता है, हमें शिक्षा देने की ताकत रखता है और हमें सिद्ध बनाने की भी ताकत रखता है। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, आज मैं 3 लोगों के विषय में बात करूंगा और हम सभी इन बातों को कई बार बाइबल में पढ़ चुके हैं और कई बार प्रचार में हम सुन चुके हैं, लेकिन आज पहला ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं और आज आपको मुझे अपने आप को देखना है, परखना है, जांचना है, कहीं मैं इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहा। पहला ऐसा व्यक्ति लूका 18 उसकी 9 आयत को बड़े अच्छे से हम इस बात को जानते हैं। लूका 18 उसकी 9 से लेकर के 14 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, हम धर्मी हैं कि हम धर्मी हैं,
और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। कहीं आज हम अपने ऊपर भरोसा रखने वाले लोग तो नहीं? कहीं आज हम अपने आप को धर्मी और दूसरों को तुच्छ जानने वाले लोग तो नहीं? आज अपने आप को परखने का समय है। और यीशु मसीह ने कहा, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हे परमेश्वर, मुझ पापी पे दया कर। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि वे दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराकर अपने घर गया। ये व्यक्ति जो अपने आप पे भरोसा रखता था, जो अपने आप को धर्मी मानता था, लेकिन दूसरों को तुच्छ जानने वाला व्यक्ति था। और याद रखें, ये प्रभु के भवन में है और ये परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला है, ये परमेश्वर की आराधना करने वाला है, ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, ये दशवास देने वाला व्यक्ति है, और ये सप्ताह में 2 बार उपवास करने वाला व्यक्ति है। मेरे अजीजों, ये सब कुछ परमेश्वर के भवन में आकर के वो बातें कर रहा है। लेकिन क्या हुआ? एक पापी व्यक्ति, चुंगी लेने वाला व्यक्ति आता है और वो द्वार पे खड़ा होकर के अपने हृदय में प्रार्थना करता, छाती पीट पीट के प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पे दया कर। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? ये व्यक्ति धर्मी बना परमेश्वर की दृष्टि में, और परमेश्वर ने इसको घर लौटा दिया धर्मीपन के साथ। पर आज आपको और मुझे भी इस बात को देखने की जरूरत है। हो सकता है हम धन्यवाद दे रहे हैं, हो सकता है हम प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है हम चर्च जा रहे हैं, हो सकता है हम लगातार चर्च के बहुत से कामों में हम बड़े विश्वासयोग्यता के साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है हम उपवास रखने वाले लोग हैं, लेकिन बाइबल इस बात को कहती है परमेश्वर ने इस व्यक्ति को धर्मी नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर हृदय को जानता है। और ये सब काम जो बाहर दिख रहे थे, जिसके विषय में इस व्यक्ति ने लगातार मंदिर में आकर के भी उन कामों का विख्यान किया परमेश्वर के सामने, लेकिन अपने भीतर के जीवन के विषय में उसने कुछ नहीं कहा। मेरे अजीजों, चुंगी लेने वाले ने भीतर के जीवन को परमेश्वर के आगे खोल दिया और क्या कहा? परमेश्वर, मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि उसने अपने जीवन को परखा, उसने अपने जीवन को जांच लिया था और वो जान गया कि मेरा जीवन वचन के अनुसार नहीं, मेरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा, मेरा जीवन परमेश्वर के नाम को ठेस पहुंचा रहा है, मेरा जीवन उस प्रेम को नहीं दिखा रहा जो मैंने परमेश्वर से किया था। और उसने कहा, प्रभु, मुझ पापी पे दया कर। और यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति को धर्मी बना करके मेरे अजीजों घर पे पहुंचा। दूसरी बात, अगर आप पहला कुरिन्थियों 3 और उसकी 1 आयत को पढ़ें, पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं, बच्चे हैं। ये दूसरी बात, मसीह में बालक, शारीरिक लोग। याद रखिए, ये वो लोग हैं जो विश्वासी हैं। अगर आप इसको आगे पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 1, 2, 3 आयत को, तो वहां पौलुस क्या कहता है? यदि तुम में झगड़े और लड़ाइयां पाई जाती हैं, डाह पाया जाता है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? मेरे अजीजों, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग शारीरिकता का जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता उसके लोग शरीर के कामों में फंस करके अपना जीवन जिए। आज समय है अपने आप को जांचने का, आज समय है अपने आप को परखने का। और आज का ये वचन आपके और मेरे हृदय से बात कर रहा है। क्या हम देखें, हमने शारीरिकता के कामों में अपना समय तो नहीं बिताया? क्या हम ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे? क्योंकि शारीरिकता में अगर हम अपना समय बिता रहे हैं, तो याद रखें, परमेश्वर हमारे जीवनों से प्रसन्न नहीं होगा।
मेरे अजीजों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शारीरिकता में जीवन बिताएं, शरीर के कामों में जीवन बिताएं, बल्कि परमेश्वर चाहता है, जब आप रोमियो में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, गलतियों 5:16 है, तो हम शरीर की बातों को, कार्यों को किसी रीति से पूरा नहीं करेंगे। आज परखने का समय है, अपने जीवन को चेक करने का समय है, अपने आप को जांचने का समय है, कहीं मैं ऐसा जीवन तो नहीं जी रहा। ये समय परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है मेरे अजीजों, इसको हम बेकार ना जाने दें, लेकिन इस समय में हम अपने आप को परखें, जांचें, कहीं मैं शारीरिक और मसीह में बच्चों का जीवन तो नहीं जी रहा। क्योंकि जब आप पहला कुरिन्थियों 13:11 को पढ़ेंगे तो वहां पौलुस मसीह में एक बच्चे के जीवन को कैसा जीवन जीता उसको भी बताता है। वो कहता, जब मैं बालक था, बच्चों का सा मन था, बच्चों की सी समझ थी, बच्चों के समान बोलता था, लेकिन जब मैं सियाना हो गया तो बच्चों की सी बातें छोड़ दी। मेरे अजीजों, ऐसा लगता है जैसे पौलुस शारीरिक और मसीह में बालक बच्चे के जीवन को एक जैसा ही दिखाता है। मसीह में होने के बाद भी कई बार हम शारीरिक जीवन जीते हैं, मसीह में होने के बावजूद भी हम शरीर के कामों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आखिर को ऐसा जीवन जी। आज समय है अपने जीवन को परखने का, जांचने का, अपने आप को देखने का कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। तीसरी बात मेरे से तो आत्मिक लोगों, पहला कुरिन्थियों 3:1 में, हे भाइयों, मैं तुमसे सिर्फ से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जीवन पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था, और वो ऐसा व्यक्ति था जो एक आत्मिक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए उसने वैसा जीवन जी के दिखाया। और पौलुस आपसे मुझसे ऐसा ही जीवन जीने की मांग करता। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह खुद, अब्बा पिता आपसे मुझसे ऐसा जीवन जीने की मांग करते हैं कि हम आत्मिक जीवन जीने वाले मसीही हों। अगर आप गलतियों 2 और उसकी 20 आयत को ध्यान से पढ़ें तो पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा। इसका अर्थ है कि उसने तमाम उन बातों को जो शारीरिक थी, जो बचपन की बातें थी, मेरे अजीजों, उन बातों के ऊपर उसने अपने आप को जांचा, परखा, और उसने इन चीजों के ऊपर विजय पाई। अगर पौलुस इस बात को बड़े याद के साथ कह पा रहा है, मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, इसका अर्थ है वो अपने आप को लगातार चेक करने वाला व्यक्ति था, वो अपने आप को परखने वाला व्यक्ति था, वो अपने आप को लगातार जांचने वाला व्यक्ति था, और लगातार देखता रहता था, क्या मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूं, और क्या मेरा जीवन परमेश्वर को और उसके हृदय को आनंदित कर रहा है, और क्या मैं मसीह से आज भी वही पहले जैसा प्रेम करता हूं जो मैं प्रभु को ग्रहण करने के समय कर रहा था। क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहा हूं। वो ऐसा व्यक्ति था जो लगातार परमेश्वर के आगे मेरे अजीजों अपने आप को जांचता और परखता रहता था। आज इसीलिए तो बड़े याद के साथ कह पाता है, और हम उस वचन को पढ़ते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, आज मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। क्या आप और मैं इस शब्द को कह सकते हैं, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह जीवन, आत्मिक जीवन केवल चर्च जाना नहीं है, केवल कुछ रटी रटाई प्रार्थनाएं करना नहीं है, केवल कुछ कन्फेशन के शब्द मुख से निकालना नहीं है। मसीह जीवन, जेन्युइन क्रिश्चियन, और मैं कहूंगा आत्मिक मसीही जीवन वो है जिसमें यीशु मसीह सर्वदा वास करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। पौलुस ने क्या कहा, मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। इसका अर्थ है उसने अपना सारा जीवन मसीह में जिया, आत्मिक जीवन जिया। जब आप उसके जीवन को ध्यान से पढ़ेंगे, जैसा पिछली बार भी हमने इस बात को देखा था, 2 कुरिन्थियों 11 और 12 अध्याय को हम देखते हैं,
तो वहां कितनी समस्याएं उसके जीवन में आई। पौलुस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था क्योंकि मसीह उसमें जीवित था। पौलुस आज्ञाकारिता का जीवन जीने वाला व्यक्ति था क्योंकि मसीह उसमें जीवित था। पौलुस पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति था क्योंकि मसीह उसमें जीवित था। पौलुस परमेश्वर का सुसमाचार और अपनी गवाहियों को बांटने वाला व्यक्ति था क्योंकि मसीह उसमें जीवित था। पौलुस के जरिए महान आश्चर्य कर्म हो रहे थे क्योंकि मसीह उसमें जीवित था। पौलुस परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन जीने वाला व्यक्ति था क्योंकि मसीह पौलुस में जीवित था। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या आज यीशु मसीह आप में और मुझ में जीवित है? आज उस बात को जांचने की जरूरत है, आज उस बात को परखने की जरूरत है, आज उस बात को देखने की जरूरत है, क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? यही समय है जब आपको मुझे अपने जीवन को परखना है। Examine yourself, test yourself। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। और इस वक्त जब हमारे पास बहुत समय है, इस वक्त जब बहुत से कामों से परमेश्वर ने हमें घर में बिठा दिया है, ये समय है अपने आप को परखने का। ये समय है अपने उस संगति को, संबंध बाप और बेटे का बना हुआ है, लेकिन क्या संगति बनी हुई है? क्या आप उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या वो पहला सा प्रेम हम उसको दिखा रहे हैं? क्या हम ऐसा सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं जिससे परमेश्वर का हृदय आनंदित होता है? आज इन बातों को अपने जीवन में चेक करने की जरूरत है। आज ऐसा जीवन जीने के लिए आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है। पौलुस ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति था, इसीलिए वो कह पाया, मैं अब जीवित नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। तो पौलुस के जीवन को हम जब देखते हैं तो केवल प्रार्थना, आज्ञाकारिता, सुसमाचार प्रचारक और एक अच्छा प्रेरित और चिन्ह चमत्कार करने वाला केवल यही नहीं, याद रखें वो परमेश्वर के लिए सब कुछ सहने वाला भी व्यक्ति था। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उसने 5 बार 39 कोड़े खाए, किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। और उसने बेतों से कई बार मारा गया और पत्थरवाह किया गया। ठंडे पानी में, समुद्र में एक दिन एक रात उसने अपना जीवन बिताया। मेरे से तो कई बार जिस जहाज पे वो चढ़ा वो जहाज टूट गए। और एक बड़ी लंबी लिस्ट है, जब आप दूसरा Corinthians 11-12 अध्याय को पढ़ेंगे, प्रेज़ गॉड, लेकिन वो सहता रहा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको अनुग्रह दिया था, क्योंकि यीशु मसीह उसमें था। आज चेक करने की जरूरत है। दूसरा Corinthians 5:15 के अनुसार आज आप किसके लिए जी रहे हैं? वहां लिखा है, अब जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, पर उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा। मेरे अज़ीज़ों, क्या हम मसीह के लिए जी रहे हैं? आज अपने आप को परखने की जरूरत है। आज अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम किसके लिए जी रहे हैं। शारीरिकता के लिए तो नहीं, सांसारिक चीजों के लिए तो नहीं, या दुष्ट अंधकार की किसी छल में आकर के हम अपना जीवन इन बातों में बर्बाद तो नहीं कर रहे। आज परखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है अपने आप को, क्योंकि बाइबल कहती है यदि हम अपने आप को जांचेंगे तो सचमुच हम दंड से बच जाएंगे। अपने आप को जांचिए। और बाइबल के अनुसार पौलुस का जीवन एक ऐसा जीवन था कि उसके फलों को देख के सब लोग इस बात को जान गए थे कि सचमुच यीशु मसीह इसमें जीवित है। जब आप मत्ती 7 उसकी 20 आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। आज आपके और मेरे जीवन में कैसे फल हैं? अपने आप को परखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है मैंने अपना जीवन शायद अपने ऊपर भरोसा करके बिता दिया, अगर आज आपको लग रहा है मैंने शारीरिकता में जीवन बिता दिया, अगर आज आपको लग रहा है मैंने संसारिकता और झगड़ों में और तमाम शारीरिकता की बातों में अपना समय भी बर्बाद कर दिया है, ये समय है कि हम प्रभु के आगे दीन हो जाएं। ये समय है कि हम प्रभु से माफी मांगे। भजन संहिता 46 और उसकी 10 आयत पे लिखा है, Be still and know that I am God। मेरे अज़ीज़ों, जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, मत्ती 7 और उसकी 21 और 22 आयत को, तो वहां पे लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा।
परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है, उस दिन बहुतेरे मुझसे आके कहेंगे, प्रभु यीशु ने कहा, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुल के कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, एक कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। कहीं हमने ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे? क्यों यीशु मसीह ऐसे लोगों को मना कर देगा? वो तो भविष्यवाणी कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे और अचंभे के काम उनके नाम, यीशु के नाम से वो कर रहे थे। लेकिन यीशु ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज समय है अपने जीवन को परखने का, जांचने का। यदि लगता है कि आज का ये वचन हम में से किसी एक के लिए है, मेरे अजीजों, आज समय है कि हम अपने पापों से रिपेंट करें। आज समय है हम प्रभु से माफी मांगे। आज समय है हम परमेश्वर की संगति, उसकी आवाज को हम नहीं सुन पा रहे पाप की वजह से या ऐसी शरीरता की बातों की वजह से, क्योंकि हमने अपने जीवन को जांचा नहीं। आज अपने आप को प्रभु के आगे दीन करें, कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, और अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करें। परमेश्वर, मैं अपना जीवन नए सिरे से आपके हाथों में सौंपता हूं और मैं एक ऐसा जीवन जीऊंगा जिसमें, जैसा पौलुस ने कहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। आपको और मुझे ऐसा जीवन जीने के लिए आज परमेश्वर का वचन कह रहा है। मेरे अजीजों, आइए हम परमेश्वर के आगे दीन हो जाएं और माफी मांगे। और ये समय है आपके और मेरे लिए, बहुत समय परमेश्वर ने हमें दे दिया है और आगे ना जाने कितना समय हमारे पास है, लेकिन कोशिश करें कि हम अपने आप को जांचें, परखें। और यदि हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, पवित्र आत्मा और वचन हमें दिखा रहा है, तो आज माफी मांगिए और संगति परमेश्वर के साथ सही कर लें। अपना परमेश्वर के साथ उसकी आवाज को सुनने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। मैं विश्वास करता हूं वो क्षमा की खाली है, क्षमा करेगा और हमारा संबंध, हमारी संगति उसके साथ फिर से नई हो जाएगी और हम एक ऐसा विजयी जीवन जिएंगे कि जब वो बादलों पे आएगा तो हम सब उसके साथ उठा लिए जाएंगे। मैंने से पौलुस ने कहा कि मैं अब जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। सो आइए अपने आप को परखें और जांचें और मसीह हमारे जीवनों में जीवित नजर आए और लोग हमारे जीवनों में फलों को देख के कह सके, सचमुच यीशु मसीह इसमें जिंदा है, यीशु इसमें कार्य कर रहा है, यीशु उसके जीवन को बदल रहा है। आपका मेरा बदला हुआ जीवन मेरे अजीजों लोगों को नजर आएगा और आपका मेरा बदला हुआ जीवन परमेश्वर के हृदय को आनंदित करेगा। आइए होने दें कि मैं जीवित ना रहूं, यीशु मुझ में जीवित रहे। ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, इस वक्त जब लॉकडाउन की वजह से बहुत सा समय हमारे पास है, हम सब अपने घरों में हैं, परमेश्वर आज के वचन के अनुसार हम सब पे ध्यान कर हम अपने जीवन को जांचें, परखें प्रभु। और यदि आज हम प्रभु अपने आप को धर्मी या अपने कामों से धर्मी या प्रभु शारीरिकता में या मसीह में बालक का जीवन जी रहे हैं, तो आज प्रभु अनुग्रह करके हम अपने पापों से तौबा करें, हम लौट आए प्रभु जी, और प्रभु वो जीवन जिए जिसमें यीशु मसीह जीवित नजर आता हो, वो जीवन जिए जिससे परमेश्वर का हृदय आनंदित हो, वो जीवन जिए जिसमें पहला सा प्रेम मसीह के लिए नजर आता हो, वो जीवन जिए जिसमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन जीने पाए और परमेश्वर कहने पाए, धन्य है विश्वासों के दास, तू थोड़े में विश्वासों के रहा, हाँ मैं तुझे बहुत सी चीजों का वारिस बनाऊंगा। परमेश्वर ऐसा जीवन जीने के लिए हम सब पे अनुग्रह करें, हम सबको प्रभु आप आशीष दीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर के जरिए, अपने पवित्र वचन के जरिए परमेश्वर हमें अपने जीवनों को परखना सिखाइए प्रभु। प्रभु अपने वचन के जरिए हमें प्रभु जांचना सिखा, और जहां हम गलत हैं तेरा पवित्र आत्मा प्रभु हमें वहां प्रभु परमेश्वर और तेरा वचन हमें सही करने पाए।
तेरा पवित्र आत्मा हमें नया बनाने पाए परमेश्वर, ताकि हम ऐसा जीवन जिए जिसमें पहला सा प्रेम यीशु मसीह के साथ नजर आए, जिसमें हालेलुया हम मसीह के वचन के अनुसार चलने वाले हों, जिसमें हम परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु आगे बढ़ने वाले हों। हृदय हमारे जीवन के हर क्षण आपको आनंदित और आपका हृदय प्रभु खुशी से पिता परमेश्वर प्रसन्न होने वाला हो। ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit.